Hello everyone. In this series of live answer writing for UPSC Mains, we are going to write answers of 2024 Mains PYQ for GS पेपर 2। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको पहले की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने में ना हेल्प करेंगी, और इन की पॉइंट से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो और 4 का हो। बस इन बेसिक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है माइंड में। फिर हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे जिसमें मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा। आप 7 मिनट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 11 मिनट्स में 12 मिनट्स के अंदर आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी मेरे साथ करोगे, मैं भी करूंगा आंसर राइटिंग और आप भी करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने रजिस्टर कॉपी निकालो, पेन निकालो, क्वेश्चंस को लिखो और मेरे साथ आंसर्स लिखो। मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस की डिमांड को कैसे फुलफिल करनी है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को आपको स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करना है। एग्जामिनर के लिए इजी हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करना, और जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सितंबर में एग्जाम हुआ था 2024 का जीएस पेपर 2। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं पॉलिटी सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री, जिसमें मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, और हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए लक्ष्मीकांत के, जिसमें आपको मैंने इजी ट्रिक्स के साथ 11 चैप्टर याद करा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने पॉलिटी की सीरीज के साथ ही मैंने सोचा है कि भैया लाइव आंसर राइटिंग में कराऊँ आपको, ताकि आपको मेंस में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है, तो हम क्वेश्चन वाइज इस सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, विथ बेसिक नीड के साथ। ठीक है, कि भैया किसी भी क्वेश्चंस को आंसर लिखने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बेसिक कीवर्ड्स हैं, वो आपको हमेशा ध्यान में रख के लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, हम क्वेश्चन वाइज पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन के की डिमांड्स क्या हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की डिमांड समझ जाओगे ना, तो आपको इन की पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आप आंसर फॉर्मुलेट कर पाओगे। अच्छा, पहला क्या है कि पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसको समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपसे किस बारे में वो आंसर लेना चाह रहा है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आंसर लेना चाह रहा है का मतलब क्या है कि उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को आपको एड्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या है कि आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है अपने माइंड के अंदर। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इंट्रो में क्या लिखना है। ठीक है, इंट्रो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इंट्रो 2-3 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको अपने माइंड के अंदर तैयार करना है। क्वेश्चन को पढ़ते साथ साथ बॉडी तैयार करने की, हमको बॉडी में लिखना क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी हाईलाइट कर रखी है ना चीज़ें, यहाँ देखो मैंने आपको हाईलाइट कर रखी है यहाँ पर चीज़ें। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बॉडी ही तो फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे बॉडी के अंदर ये सारे के सारे इन कीवर्ड्स के ऊपर आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है आंसर का। ठीक है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि वे फॉरवर्ड कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी कैसी, कि आपको बी रिलेवेंट रहना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसी का आंसर करना है। ठीक है, फालतू के एग्जाम्पल्स, फालतू के कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं डालने। ठीक है, एग्जाम्पल्स दो, जैसे कि आप कोई डाटा लिख रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप उससे इसे जस्टिफाई कर रहे हो एग्जाम्पल से। ठीक है, जो भी आप आर्गूमेंट लिख रहे हो आप इसे जस्टिफाई कर पा रहे हो एग्जाम्पल से, केस स्टडीज से। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। जो टोन है ना आपकी, जो आप लिखने वाले हो, वो कंसाइज होना चाहिए और स्टे न्यूट्रल रहना है आपको हमेशा। न्यूट्रल कैसे, आप किसी भी चीज़ को लेकर आप इसके ऊपर पॉइंट्स दे रहे हो, अपने अपने विचार डाल रहे हो, तो उसके ऊपर आप किसी के अगेंस्ट नहीं हो जाओगे बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही फेवर में नहीं चले जाओगे। आपको रहना न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्या है, वो है प्रेजेंटेशन। आपको हाईलाइट करने हैं की पॉइंट्स को। जो भी की पॉइंट्स है ना, उनको हाईलाइट करने से क्या होगा, एग्जामिनर का उसके ऊपर माइंड जाएगा। ठीक है, ध्यान जाएगा, और उससे एग्जामिनर जो है ना थोड़ा खुश होकर, इंप्रेस होकर आपको अच्छे नंबर देगा, और उसको ये पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को ना आंसर पता है और उसने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तभी ये कीवर्ड्स, ये की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने अंडरलाइन कर रखी है यहाँ पर चीजें, तो इससे कितना अच्छा लग रहा है ना।
तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा आपके। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है वाइल आंसर राइटिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना पहला क्वेश्चन, और मैं इसके अंदर आपको टाइमर लगा के दूंगा। ठीक है, मैं आपको 7 मिनट्स दूंगा 10 मार्क के लिए, और 15 मार्क के लिए दूंगा आपको 11 मिनट। ठीक है, तो अभी हम 10 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को पहले फ्रेम करते हैं माइंड के अंदर। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ी बात से बता देता हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी हो। अभी आपको करना क्या है, आप अपना मोबाइल लो, उसमें टाइमर लगाओगे, पेन लो अपना ब्लू पेन, और अपनी कॉपी जो रजिस्टर है, अगर आपके पास मार्जिन कर रखी है, मार्जिन वाली है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, वरना मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ना ये वाली पीडीएफ जो है, या इमेज जो है, जो यूपीएससी देता है, ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया, आप उससे डाउनलोड करके प्रिंट आउट लगवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर बोला है एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, भाई इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, और ये नीड जो है ना बार बार वेरियस कम्पिटिस द्वारा बताई गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स, कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है, तभी तो बार बार जो कमेटीज है जो हम बनाते हैं फॉर द इलेक्शंस, उनके लिए बार बार ये आता है रिक्वायरमेंट कि यहाँ इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स करा जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डालूंगा, प्लस यहाँ पर बात करी गई है, यहाँ पर्टिकुलर रेफरेंस बात करी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करी जा रही है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकसभा प्लस असेंबली के इलेक्शन को मर्ज कर देंगे, एक साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे, ताकि पूरे नेशन में जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन है, वो दोनों एक साथ हो सके, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर कम हो इलेक्शन के ऊपर, और जो टाइम ज़्यादा कैंपेनिंग वगैरह में, ठीक है, वो रिड्यूस हो सके, और हम जो है अपने पॉलिसीज के ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकें। ठीक है, और एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये जो फायदा होता है वन नेशन वन इलेक्शन के। ठीक है, और ये क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, ये न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये पेपर में भी आया 2024 के, और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो इस समय की गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, इन्होंने टास्क दिया था, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको टास्क दिया था कि भैया, उनको कमेटी बना के दी थी कि आपको बताना है, आपको सजेशंस देने हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, और इम्प्लीमेंट करने से इसके फायदे हैं या नहीं। ठीक है, तो उनको टास्क दिया गया था, तो ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में ही मिला। तो आपको करना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन पॉइंट आपने सोच लिया माइंड के अंदर। ठीक है, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, और ये बहुत फास्ट होगा। ये फास्ट पता कैसे हो जाएगा, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ये चीज़ें बहुत जल्दी होती रहेंगी आपके साथ। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन में मत समझो कि मैं बन जाऊंगा भैया एक्सपर्ट, नहीं, टाइम लगेगा, विद टाइम आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप 7 मिनट के अंदर पूरा आंसर लिख पाओगे, पूरे 2 पेज भर पाओगे आप। ठीक है, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, ये ध्यान रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन छोड़ने के साथ ही समझ लो वहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन रेट कम होता जा रहा है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, आप बेसिक आंसर लिख कर रहेगा, जो मीडियम है ना, मीडियम लेवल का आंसर लिख कर आओ, बढ़िया चल जाएगा। 10 में से 5 ही मिल रहे हैं ना आपको, 6 मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन आंसर है। ठीक है, और 10 में से 7 तक की मैं तैयारी करके दे रहा हूँ आपको, कि आपको 10 में से 7 आ जाए, इतनी तैयारी मैं करके दूंगा इसके अंदर। तो हमने सिग्निफिकेंस लिख दिया, वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट के बारे में बता दें क्या है ये। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम इसी पॉइंट को उठाएंगे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करिए नीड फॉर इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स, तो मैंने यहीं पे उठाया बॉडी के अंदर और नीड फॉर इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स डाला, कि भाई नीड क्यों है इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स की लाने की। और मैं करूँगा क्या, यहाँ पर बात करिए कि वेरियस कमिटीज़ द्वारा जो बोली गई हैं इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स के लिए, तो मैं इन बातों का ध्यान रखूँगा कि भैया, कि मुझे ना इन बातों का ध्यान रखना है कि वेरियस कमिटीज़ द्वारा दी गई है। तो कम से कम मुझे 3-4 कमिटीज़ पता होनी चाहिए जो इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स के ऊपर बनी है। ठीक है, जिन्होंने रिकमेंडेशन दे रखा है, मैं उनको लिख पाऊँ उनके एग्जाम्पल के लिए। वो डाटा भी अगर मेरे पास अच्छा खासा होगा ना, तो बहुत अच्छा, फिर तो 10 में 7 पक्का है। फिर फिर मैं क्या करूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी गई है, तो उस प्रिंसिपल के बारे में बताऊँगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसके नुकसान क्या हैं, यही बताऊँगा। इससे एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, इनको इसको इस टॉपिक के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में क्लियर है, उसको यही पता है इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। फिर कंक्लूजन में मैं वे फॉरवर्ड दूंगा, ठीक है, कि वन नेशन वन इलेक्शन करने से क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको कंक्लूजन लिखने के लिए बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम करेंगे क्या, अभी हम लगाएंगे टाइमर। ठीक है, तो मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा 7 मिनट का, और आपको 7 मिनट के अंदर ये आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको करा क्या है, अभी आपको मैंने ये बता दिया कि आपको आंसर लिखना कैसे है। फिर मैं भी क्या करूँगा, आपके साथ साथ इस
क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी लिखूंगा। तो मैं थोड़ा जो है यहाँ पर जो है स्पीड जो है ना इसकी बढ़ा दूंगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, बट आपको टाइमर लगा के इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जो मैं लिखूंगा इसके अंदर पॉइंट्स, आपको अपने आंसर से मैच करना है कि आपने कितने कीवर्ड्स, कितने पॉइंट्स जो है जोड़ पाए हो, आप रिकॉल कर पाए हो और लिख पाए हो, ठीक है। इससे प्रैक्टिस होगी और आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करके अपना सेल्फ एवोल्यूशन भी कर सकते हो साथ बाय साथ, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कि मेरी कॉपी चेक करके दे दो, आपका हैंड टू हैंड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इससे। और आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे भाई क्वेश्चन के आंसर को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। मेंस के अंदर आप आंसर लिख पाओगे बहुत ही आराम से, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं भी आंसर लिखूंगा और आप भी लिखोगे, मैं भी टाइमर लगाऊंगा और आप भी टाइमर लगाओगे, ठीक है दोस्तों। टाइमर आप भी लगा लो और मैं स्टार्ट करते हैं देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे इंट्रो। तो इलेक्ट्रो रिफॉर्म के बारे में है, तो मैं इलेक्ट्रो रिफॉर्म के बारे में इंट्रो लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स है ना वो क्रूशियल हैं फॉर इम्प्रूविंग द डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी एंड efficiency of India's electoral प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं एक काम और करूँगा, मैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, उस कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रो बड़ा भी हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इंट्रो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में दे रहे हैं और वन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में दे रहे हैं। अब मैं बताऊंगा ये कंसेप्ट है ना क्यों है इस समय। तो रिसेंटली पता है आप सबको, रिसेंटली ही एंडोर्स हुआ है ये बाय द राम नाथ कोविंद कमेटी। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा अंडरलाइन, क्योंकि इसी कमेटी की वजह से ये क्वेश्चन जो है ना सेल पेपर में आया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो एडवोकेट करता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, मैं इसको फिर अंडरलाइन करूँगा फॉर दी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। बस यहीं तक मेरे को लिखना है। अब मैं आऊँगा इसके सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पर मैंने बोला कि नीड फॉर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार दूंगा और बोलूँगा कि भैया कि नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ना वेरियस कमेटी द्वारा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि वेरियस कमेटी द्वारा मुझे ये बताना है। तो मैं इसका पहला पॉइंट डाल रहा हूँ, आप एक काम करो 1 2 करके डालो ताकि एग्जामिनर में इफेक्ट पड़े। आपने इतने पॉइंट्स डालने हैं, तो 1 डाल रहा हूँ पहले कि भैया स्ट्रेंथन करता है। क्या स्ट्रेंथन करता है बताओ। ये स्ट्रेंथनिंग करता है हमारे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को। तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स ध्यान रखना है, इसलिए तो मैं आपको इजी ट्रिक्स के साथ ऑलरेडी याद करा रहा हूँ, तो आपको
पॉलिटी याद रहेगा तो आपको आंसर राइटिंग करने में ईजी होगा। तो हमें क्या करना है, एनकरेज करना है किसके लिए, ग्रेटर वोटर टर्नआउट, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, ज़्यादा वोट रहे। ठीक है, साइमल्टेनियस होगा तो सारे के सारे जो स्टेट के लिए भी वोट करना चाहते हैं, नेशन के लिए रह सकते हैं, दोनों एक ही बार में जाके अपना समय बचाएंगे जो वोटर्स होंगे, और एक साथ ही जनरल असेंबली के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए भी और असेंबली के लिए भी वोट चला जाएगा, जिससे वोटर की टर्नआउट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब इसके लिए ना आपको एक एग्जांपल भी दो कि ऐसा कोई कमेटी है हमारी जिसने ये रिकमेंड किया है, तो यस, वो है दी गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सजेस्ट किया था मेजर्स टू इंक्रीज, अभी हमने लिखा ना इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बस हो गया हमारा एक पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट आपको फिर वैसा ही लिखना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या कि आपको कमेटीज द्वारा बताए गए पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, कमेटीज द्वारा मुझे देखूंगा कि भैया ऐसी कोई इलेक्शन कमीशन की कमेटी है या फिर लोक कमीशन की कमेटी है जिन्होंने रिकमेंडेशन करा है, तो मैं वही लिखूँ। ठीक है, अपने आप से इसको पॉइंट ना बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है बाय वेरियस कमेटी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, टाइमर को भी भूल जाओ क्योंकि मैं अभी आपको समझा भी रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वरना 7 मिनट में आराम से कर लोगे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि भैया इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर किसी बॉडी के द्वारा और कोई रिपोर्ट है या नहीं। जैसे कि मैं बात करूँ कि यहाँ दोनों के इलेक्शन कर मर्ज कर दिए जाए, तो इससे क्या होगा, हम कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे इलेक्शन इंटीग्रिटी को। ठीक है, इलेक्शन इंटीग्रिटी बढ़ेगी। ठीक है, और मैं इसके लिए फिर एग्जांपल दूंगा कि भैया हमारे पे जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, एंड दी लो कमीशन, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भैया एनहांस करी जाए, क्या बताओ, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ठीक है, अब देखो मैं कुछ हार्ड कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी कीवर्ड्स का, कि इंटीग्रिटी करी जाए और ट्रांसपेरेंसी हो इलेक्शन के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया है। अब जो है ना, हम अपना आंसर चेक करेंगे, सेल्फ एवेल्युएट करेंगे, और आप मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करना। ठीक है, मैच करना, और इससे आप चेक करना भी सीख जाओगे अपने आंसर्स को। और जो हमने आंसर लिखा है ना, इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका अच्छे से आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, जो नीड है क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस की डिमांड है, उसे आप फुलफिल कर पाओगे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने आंसर नहीं भी लिखा है ना, तो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीख गए हो आप। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं अपने क्वेश्चंस के। ठीक है, तो अब हम आंसर जरा चेक करते हैं। जो हमने बात करी थी की पॉइंट्स की, क्या हमने उन की पॉइंट्स की डिमांड को हमने फुलफिल किया है नहीं किया अपने क्वेश्चंस के अंदर। हमने कहा था कि हम क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, वो हमने किया। हम स्ट्रक्चर वे में अपना आंसर लिखेंगे, हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इन 3 डायमेंशंस के ऊपर ध्यान देंगे। और फिर हम कंटेंट क्वालिटी देखेंगे कि भैया रिलेवेंट होना चाहिए कंटेंट, एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए, लैंग्वेज और टोन जो है वो कंसाइज होनी चाहिए हमारी, और हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे की पॉइंट्स को। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। हमने इंट्रो दिया, ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है, इसको हम जानते हैं या नहीं जानते, और ये क्यों न्यूज़ में था, ये भी हमने बता दिया कि रामनाथ कोविंद को कमेटी को बनाई गई थी। ठीक है, फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस।
फिर हमने क्वेश्चंस में ही देखा कि ये बात कर रहा है नीड फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को एग्जामिन करने की, तो हम इसी को उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे क्यों क्यों जरूरी है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाने के लिए। और बात करी थी कि वेरियस कमेटी द्वारा बताई गई है, तो हमने वेरियस कमेटीज के एग्जाम्पल्स डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने गोस्वामी कमेटी के बारे में बताया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इंप्रूविंग इलेक्शन इंटीग्रिटी के अंदर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बारे में बताया है, ठीक है। फिर मैंने अपना यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया जिसके अंदर मैंने बात करी कि ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है इससे क्या होगा कि हम जो एक्सपेंडिचर है इसको कम कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रल एक्सपेंडिचर कम कर सके। तो सेकेंड ARC ने बताया है इसके बारे में, तो ये भी एक रिपोर्ट हो गई, ठीक है, कमेटी द्वारा। फिर हम इम्प्रूव करेंगे इलेक्शन इंटीग्रिटी को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बताई है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए इलेक्शन के अंदर, तो उसके बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। पॉलिटिकल करप्शन होते हैं तो उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर वोहरा कमेटी का रिपोर्ट है, ठीक है। फिर मैं वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल के बारे में आऊँगा, फिर मैं इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट दे दिए, ठीक है। फिर इसके जो कौन से वो भी बताऊंगा, 1 2 3 पॉइंट दे दिए, तो एग्जाम जो एवेल्यूएटर है वो खुश हो जाएगा आपका आंसर देखकर कि इसने 3 पॉइंट ये बताएं कि इसके फ़ायदे और 3 पॉइंट इसके नुकसान के ही बता दिए, ठीक है। और ज़्यादा खुल के नहीं बताना, मतलब ज़्यादा घुसो मत, डीप मत घुसो, आप बता दो कि इससे फ़ायदा क्या है, तो रिड्यूस करेगा कॉस्ट को और रिसोर्सेज को, क्योंकि हम जो डिप्लॉयमेंट करते हैं ना लॉजिस्टिक्स का, ये अवॉइड कर देगा उस चीज़ को, मोबाइलाइजेशन को, ठीक है, रिपीटेड मोबाइलाइजेशन को अवॉइड कर देगा, है ना। और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ठीक है, एनहांस कर देगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी चल पाएगी, ठीक है। फिर चैलेंजेस का क्या आएंगे, तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस आएंगे, भैया एक साथ इतना सारा रिसोर्सेज इकट्ठा करना, है ना, सेम टाइम पर, ये आ जाएगा। ये डायल्यूशन कर देगा लोकल इश्यूज़ को, जो रीजनल पार्टी हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है वहाँ पर रीजनल पार्टीज स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो उनके जो एजेंडा से उनको डायल्यूट कर देगा, ठीक है। फिर चैलेंजेस बताया मैंने, सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्शन शेड्यूल, भाई इलेक्शन शेड्यूल एक ही बार में पूरे नेशन के अंदर इलेक्शन कराना एक बहुत तगड़ा चैलेंज है। फिर मैंने कंक्लूजन दिया वे फॉर्मेट में, मैंने बताया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल जो है ना मल्टीपल बेनिफिट देता है, जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन करता है, ठीक है, पॉलिसी कंटिन्यूटी करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इजी कर देगा। बट साथ साथ मैंने क्या बताया इसके बारे में, मैंने बताया कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा लॉजिस्टिकल लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा जो एवेल्यूएटर है ना वो कंक्लूजन पढ़ के समझ जाए कि इसने जो चीज़ें बताई हैं ना इससे ये कंक्लूड कर पाया है कि इसके फ़ायदे हैं, बट इसको केयरफुल कंसिडरेशन के साथ साथ हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ऐसा आंसर लिखने पे, आपको 10 में से 7 नंबर 8 नंबर मिल सकते हैं इसमें से, ठीक है। और ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं दोस्तों, 10 में से 7 8 लाना बहुत अच्छी बात होती है ये। और मैं एक बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया ना तो समझ लो आप बाकियों को टक्कर में हो, कॉम्पिटिशन दे रहे हो आप पूरा फुल, ठीक है। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो वहाँ पे आपके चांस कम हो जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आने के। तो आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप 10 में से 6 नंबर लेकर आओ, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसकी जो बेसिक की डिमांड है उसको फुलफिल करना है दोस्तों, ठीक है। तो अपना आंसर चेक करना, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है ना मेंस आंसर राइटिंग की, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, मैं अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा और उसके अंदर हम ऐसे ही PYQ सारे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, आपका ये पेन चलता नहीं है ना कॉपी के ऊपर, चलेगा ये पेन, ठीक है। और आपको डर खत्म होगा मेंस का, ठीक है, प्रीलिम्स का डर तो मैं खत्म करा रहा हूँ आपका, मेंस का भी ऐसे डर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका ऐसे ही, ठीक है। चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।